बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में वोटिंग के एक दिन पहले भाजपा जजपा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का दावा किया। भाजपा के चुनाव प्रभारी सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दम भरा। सुभाष बराला ने कहा कि जनता शांतिपूर्ण मतदान चाहती है और उन्होंने गोविंद कांडा को स्वीकार कर लिया है। वहीं अजय चौटाला ने कहा कि वो प्रचार के दौरान पूरे इलाहाबाद में गए, लेकिन उन्हें कहीं भी किसानों का विरोध दिखाई नहीं दिया। इस दौरान अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर तंज भी कसा। एक समाज सेवी व्यक्ति, सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति गठबंधन ने मैदान के अंदर उतारा और आज ये बात पूरी तरह से सत्य स्थापित होती दिखाई दे रही है कि हमारा गठबंधन का प्रत्याशी इलाहाबाद विधानसभा की जो जनता है उसने उसको स्वीकार किया है और जब परिणाम आएगा तो यहां की जनता का गढ़ इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा के सामने दिखाई देगा। कुछ ऐसे लोग जो किसान के रूप में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता थे, उन्होंने और उनको जिस व्यक्ति का आशीर्वाद, जिसका मैंने कहा कि अभय सिंह चौटाला के किले की बात लोग करते थे, वो उनके आशीर्वाद से उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया हुआ था। जब हम सब लोग मिल करके मैदान के अंदर गए, वोट मांगने के लिए गए, एक एक कार्यकर्ता गया, तो वो सारा का सारा जो भय और इस प्रकार का वातावरण एक क्रिएट करने का प्रयास किया था, वो लगा कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत शांति से मतदान करवाना चाहती है। गोविंद कांडा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार, और जहां तक हलोपा की बात है, गोपाल कांडा जी की बात है, हमारे उम्मीदवार के बड़े भाई हैं। आप सब ने देखा कि हर गांव में जाकर के उन्होंने हमारे गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम पूरे दमखम के साथ किया है। मैं पूरे इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में गया। मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध तो नजर नहीं आया। दो चार जगह उन्हीं के पेड लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष नंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के हू हल्लड़ करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा यहां से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा और उन लोगों का घमंड चकनाचूर होगा जो घमंड में आकर के, तैश में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस्तीफा देने से पहले जो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के जो ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा इलाहाबाद में, उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है, उसे विकास की गति मिले।